क्या कारण है कि तारे कभी अपने राह से नहीं भटकते, नदियां निरंतर बहती रहती हैं और हमारी श्वास बिना किसी चेष्टा के हमेशा चलती रहती है। वेद और उपनिषद इस अदृश्य व्यवस्था को ऋतम कहते हैं, अस्तित्व का सनातन, सामंजस्यपूर्ण और दिव्य नियम। ऋतम केवल प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति का लय है। जो ऋतम को जान लेता है, उसका जीवन संपूर्ण सृष्टि की उसी धारा के साथ एक रूप हो जाता है। ऋतम किसी के द्वारा निर्मित या लागू किया गया नियम नहीं है। यह स्वयं अस्तित्व की शाश्वत व्यवस्था है, जिसे ज्ञानी पुरुष अनुभव करते हैं और उसी के अनुरूप जीवन जीते हैं। ऋतम केवल ग्रहों, तारों और प्रकृति का नियम नहीं है, वहीं हमारे अंतःकरण की भी व्यवस्था है। आत्मा का साक्षात्कार उसी समय संभव होता है जब जीवन ऋतम के अनुरूप हो जाता है। आत्मज्ञान का मार्ग सत्य, तप और ऋतमय जीवन से प्रकाशित होता है। समय, आकाश और समस्त सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी ऋतम विद्यमान था। वही समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार है। ऋतम सत्य की गतिशील अभिव्यक्ति है। सत्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जबकि ऋतम वही सत्य है जो सृष्टि के नियम, संतुलन और गति के रूप में कार्य करता है। ऋतम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसमें समर्पित होना पड़ता है। ऋतम को अपनी इच्छा के अनुसार बदला नहीं जा सकता। उसके विरुद्ध चलना दुख का कारण है और उसके साथ बहना ही शांति का मार्ग है। ऋषि घटनाओं को नहीं, ऋतम को देखते हैं। साधारण मनुष्य केवल घटनाओं को देखते हैं, परंतु ऋषि उन घटनाओं के पीछे कार्यरत सनातन व्यवस्था के दर्शन करते हैं। ऋतम में स्थित होना ही सर्वोच्च सामंजस्य है। जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो मनुष्य केवल ऋतम का पालन नहीं करता, वह स्वयं ऋतमय हो जाता है। उसके प्रत्येक विचार, वचन और कर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सहज रूप से एक हो जाते हैं। जब नदी बिना संघर्ष के समुद्र की ओर बहती है, जब श्वास अनंत चेतना के साथ एक हो जाती है, तब मनुष्य ऋतम का अनुसरण नहीं करता, वह स्वयं ऋतम बन जाता है।